हाँ जी बेटा। तो जीएसटी के बाकी के एमसीक्यू कवर करते हैं अब। केस स्टडी बेस्ड तो हो गए, अब ये छोटे छोटे हैं, ये जल्दी हो जाएंगे। थर्ड, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई जेड लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू वाई लिमिटेड 255, उस पर जीएसटी 18%। और ओइंग टू सम डिफेक्ट इन द गुड्स वाई लिमिटेड रिटर्न द गुड्स बाय इश्यूइंग अ डेबिट नोट। नेचुरल है, वो हमें रिटर्न कर रहा है तो डेबिट नोट इशू करेगा। हमने रिटर्न एक्सेप्ट की और उसे क्रेडिट नोट दे दिया सेम मंथ में ही। सर फिर ये 255 में से 40 की तो वापसी हुआ, तो अगर आपकी जीएसटी लाइबिलिटी बनेगी मंथ ऑफ मई की, वो 215 के अकॉर्डिंग बनेगी। 215 पे आप 18% लगा लो। सर 2,15,000 का करो 18%, 38,700 आता। ये आंसर होना चाहिए। आईसीआई आंसर यहाँ चेक कर लेते हैं हम। तो एक मिनट, सप्लीमेंट्री सप्लाई आंसर वाली फाइल कहाँ गई, आरटीपी वाली। कोई नहीं, उस फाइल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आ गया शायद, मिल गया मिल गया, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। थर्ड का आंसर देख ले भाई यहाँ से। तो थर्ड का आंसर दिया बी। अपना क्या टिक हुआ था, बी। ठीक है, इसमें सर कोई खास समझाने वाला नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है सी एंड सी कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ द सेक्शन 10। जो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन स्कीम थी पहले वाली, सर्विसेज वाली नहीं, रेगुलर जो पहले वाली स्कीम चल रही थी कॉम्पोजिशन की पुरानी, वो वाली, उसमें रजिस्टर्ड है। इट सोल्ड गुड्स इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 15 लाख, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है भाई ये अमाउंट। एप्लीकेबल जीएसटी रेट इन गुड्स पे इतना। भाई हमने इसका क्या करना। अगला कॉम्पोजिशन डीलर है, तो उसमें तो इसका रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट वाला सर्विस तो ये है नहीं, तो ये तो 1% ही बनेगा टोटल, आधा आधा करके। इसके अलावा कंपनी ने सी एन कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। अब उस पर उसने क्या जीएसटी लगाया, ये वो लगाया, छड्डो जी, आपको कौन सा क्रेडिट मिलना है। ठीक है, तो इसके अलावा इसने कुछ रजिस्टर्ड डीलर इन हरियाणा से भी शायद कुछ खरीदा। छोड़ो जी छोड़ो, जीएसटी लायबिलिटी आपको कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग बतानी है सर। सर सेल दे दो 15 लाख है, इसका करो 1%, उसके दो हिस्से हो जाएंगे, आधा आधा। तो ये आपकी जी आपकी सेल है, तो 15 लाख का 1% हुआ 15,000, उसका हमने फर्दर आधा आधा कर दिया 7500 7500। ध्यान से बेटा, कॉम्पोजिशन डीलर है, ध्यान से, रेगुलर नहीं है बंदा। तो आईटीसी यूटीसी के चक्कर में ना पड़ना, 12% के चक्कर में भी ना पड़ना। आंसर देखिए पहले तो सर, फोर्थ का ही। ठीक है सर, बिल्कुल सही है जी। ये देखिए सर, ये जो चार्ज ऑफ जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम दे रखी है ना, तो यहाँ रेट ऑफ टैक्स भी दे रखे हैं। मैन्युफैक्चरर 0.5%, फिर सप्लायर मेकिंग और रेस्टोरेंट सब सर्विस 2.5%, एनी अदर सप्लायर 0.5%। नीचे उन्होंने बताया भी हुआ है कि हाफ का मतलब इफेक्टिवली 1 हो जाएगा, 2.5 का मतलब 5 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत ही बेसिक था। फंसने वाला बंदा तो किसी में भी फंस जाता है। मिस्टर रघु अवेल दी सर्विसेज ऑफ मिस्टर राजा आ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए साहब की सर्विसेज अवेल की। अब सीए साहब ऑब्वियस है कि भाई उस सर्विसेज पे अपना जीएसटी लगा के बिल देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या क्या। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स ऑडिट एंड एनुअल फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग ऑफ मिसेज रघुज वाइफ। अच्छा, रघु की वाइफ की इनकम टैक्स रिटर्न भी सीए साहब से भरवाएगी, बिल्कुल अच्छी बात है, सीए साहब से ही भरवानी चाहिए। अरे गहरे नत्थु गहरे से नहीं भरवानी चाहिए, कल को फिर दिक्कत हो जाती है। बट सर ये अब, ये तो अगर इस पे जीएसटी लगाएंगे, हाँ जी सर लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे सीए साहब। तो क्या आएगा, आईटीसी मिल पाएगा, नहीं, ये पर्सनल काउंट हो जाएगा सर। और देख लीजिए, ऑल अब अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, एप्लीकेबल टैक्स रेट कहता है जी इतना है। अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर रघु हैज बुक्ड एंटायर एक्सपेंस प्लस जीएसटी इन द बुक्स। कहता है रघु का एलिजिबल आईटीसी बता दो। अकाउंटेंट साहब ने थोड़ी गलती कर ली है, अगर उन्होंने ये एक्सपेंस भी बुक किया है, मिसिस की रिटर्न फाइलिंग जो है, ये एक्सपेंस बुक किया है, ये तो भाई ड्राइंग की तरह है, ये तो पर्सनल खर्चा है। बस ये छोड़ दो, बाकी पे मिल जाएगा। तो 55 10 पर 5,000 हटा दो, 65 पे तो भाई को क्रेडिट मिलना ही चाहिए था। तो 65 का 18% कर लेते हैं पहले, फिर इसके बारे में जो लॉ पढ़ना होगा वो भी पढ़ लेंगे कि कहाँ लिखा है कि पर्सनल पे नहीं मिलता। 11,700 आ रहा सर। तो पहले तो सर आप यहाँ से हमें ये बताओ कि आंसर सही है कि नहीं। सर फिफ्थ है तो बी है, ये 50 है, हाँ जी बी है। लॉ पढ़ना है, हाँ जी सर।
आईटीसी वाला चैप्टर भाई थोड़ा सा दोबारा ले आओ, ये देख लीजिए सर। इनवर्ड सप्लाई फॉर पर्सनल कंजम्पशन क्लॉज जी और 17.5, 17 जो है 75 जो है ब्लॉक क्रेडिट है। वन ऑफ द फोरमोस्ट कंडीशन लेट डाउन इन सेक्शन 16 फॉर अवेलिंग आईटीसी, सुनते जाएं, कहते हैं जरूरी कंडीशन जो है, फोरमोस्ट कंडीशन जो है, is that the goods and services should be used in the course or furtherance of business, ये जरूरी है। Further, where the goods are used or goods and slash or services are used partly for the purpose of any business and partly for other, 17(1) restrict the credit to so much of the ITC जितना बिजनेस के लिए है। लो सर और ठोक के कह रहा अभी, फर्दर मोर सेक्शन 17(5)(g ऑल्सो स्पेसिफिकली ब्लॉक्स द आईटीसी, ब्लॉक कर देता है आईटीसी को, किस पे, एज ए गुड्स और सर्विसेज पे जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज हुए। तो सर अब तो यकीन है कि क्रेडिट नहीं मिलना, हाँ जी सर। और आगे बढ़िए, अगला एक छोटा सा टैक्स की कैलकुलेशन पे आ गया है। टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फो फॉर द मंथ ऑफ जून। इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स 1,25,000 आईजीएसटी में आएगा सर ये। इंटरस्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ कंपनी रजिस्टर्ड इन पंजाब, इस पे भी आईजीएसटी इनपुट आएगा। इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम आरआर ट्रेडर रजिस्टर्ड इन राजस्थान, राजस्थान ये सर लोकल हो गई आपकी, ठीक है। इस पे आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी आ जाएगा। टैक्स रेट है 18, ठीक है। अब कहता बताओ, ये सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव टैक्स, कहता बताओ जीएसटी लायबिलिटी कैश में कितनी पे करनी होगी। थोड़ा ये बना लेते हैं, ऐसे ना बात बनेगी नहीं सर। देखो जो आउटपुट वाला आईजीएसटी है आपका, आईजीएसटी ये है सर 1,25,000, इतनी हो सेल, 1,25,000 का 18% 22,500, ठीक है सर। अब जो आईटीसी में आईजीएसटी पड़ा बंदे के पास, क्योंकि उसने इंटर स्टेट परचेज भी करी है, 40,000 का 18%, 40,000 का 18% सर 7,200। सर आईटीसी में लोकल है, इंट्रा स्टेट परचेज है 65,000 की, इसमें सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। सर ये होगा अब 65,000 का 9% कर दीजिए, ठीक है जी, बिल्कुल जी, कर लो जी पता। 65 का 9%, 5850, 5850। सर देखो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी ज़्यादा, आपको दिख ही रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब आपका पहले तो ये इसमें से एडजस्ट हो जाएगा, फिर आप ये कर लो, फिर आप ये कर लो, बचाओ आपको आईजीएसटी कैश में देना पड़ेगा 22,500 माइनस 7,200, 5850, 5850 अगेन, कितना बचा 3,600। क्या बचा सर आउटपुट आईजीएसटी, तो आईजीएसटी इन कैश 3,600, इस ऑप्शन को टिक किया जा सकता, ये आंसर बनता है इसका। आंसर वाली फाइल बताए, 6वें का कह रही है जी सीओ है, आप चेक कर लीजिए 6वें का सी आया, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत ही ठीक ठाक लेवल के एमसीक्यू हैं ये वाले, इन पे मैं कुछ इनकी तारीफ नहीं करना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया है, चलते जाएं बस। प्रदीप ट्रेडर रजिस्टर्ड इन हरियाणा सोल्ड गुड्स फॉर 2,05,000 टू बलराम प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन होगी, हरियाणा से यूपी जा रहा माल। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, प्रदीप ट्रेडर हैज टू डिलीवर द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ बलराम। पहली बात तय हो गई थी कि प्रदीप ट्रेडर्स जो हैं हरियाणा वाले, ये यूपी तक माल पहुंचाएंगे, रास्ते की जिम्मेवारी इनकी है, इनको ही सब अरेंज करना है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। फॉर दिस पर्पस प्रदीप ट्रेडर हैज चार्ज फ्रेट ऑफ 2,400 रुपए फ्रॉम बलराम, ठीक है सर। जीएसटी 12% है फ्रेट पे, माल पे है 5%। कहता बताओ जीएसटी की लायबिलिटी कितनी होगी, अज्यूमिंग अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। सर ये तो आपने गलत आंसर करना है इसका, वो तो मिनट में आ जाएगा और इंस्टीट्यूट ने जाल बिछाया भी होगा। ये इसका गलत जवाब है कि अगर आपने ये रेट लगा दिए, आपको हल्का सा भी याद आ गया तो ये हमारी पढ़ाई में 2 बार आता है।
पहले तो जब हम कॉम्पोजिट सप्लाई समझते हैं तो वहां भी इंस्टीट्यूट एज एग्जाम्पल देता है कि जब कभी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाने होते हैं तो उसमें गुड्स तो होते ही हैं, रास्ते की इंश्योरेंस भी होती है, फ्रेट भी होता है, लोडिंग अनलोडिंग भी होती है, और कई बार सप्लायर जिम्मेवारी ले लेता है कि ये सब हम करवा के ही देंगे, आपके वहां पहुंचाएंगे। तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाती है। और उसमें प्रिंसिपल सप्लाई किसकी होती है? गुड्स की। और कॉम्पोजिट सप्लाई में रूल क्या होता है कि जो प्रिंसिपल सप्लाई पे रेट है उसी के अकॉर्डिंग पूरे पैकेज का ट्रीटमेंट करो। एक बार तो आप ये पढ़ते हो। दूसरी जगह मैं आपको याद करता हूं, जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर करते हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई किया ना सबने, बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल उसमें से हर बार आता भी है, वहां भी ये बात लिखी हुई है। लॉ में ले चलता हूं आपको। वैल्यू ऑफ सप्लाई तो जरूर दिखाई देते हैं सर, रिफ्रेश हो जाएगा बच्चों का। सर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस 15(2)(c। हमने रट्टा भी मारा होता है सेक्शंस का, याद होगा आपको कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। अब इसमें वो कहता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एज पैकिंग, कमीशन, चार्ज बाय सप्लायर, एनीथिंग एल्स डन बाय सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी मस्ट बी एडेड। इसमें एग्जांपल देता है कमीशन, पैकिंग, इन सब चीजों के। आपको कि सर फ्रेट, सर ये देखो फ्रेट का तो डेडिकेटेड पैराग्राफ है, पर स्टोरी सारी पुरानी जो मैंने ओरली सुनाई अभी। वेयर द सप्लायर एग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट द बायर प्रेमाइस and arranges for transportation and insurance, contract of supply becomes a composite supply. इसमें प्रिंसिपल सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स है, याद रखें। कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई नहीं, फिर तो हाईएस्ट रेट रिट्रैक्ट हो जाएगा। देयरफॉर द आउटवर्ड फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस बिकम पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई, और जीएसटी एप्लीकेबल रेट पे होगा जो गुड्स पे है। ठीक है सर जी, बिल्कुल। अब आप अपने क्वेश्चन में देखें तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। इन दोनों को जोड़ लिया आपने, 2,05,000 प्लस 2400, ये हो गया 2,07,400। इस पे गुड्स वाला रेट लगा दीजिए। गुड्स वाला रेट लगा दिया सर, 10,370 आ रहा है। सर कौन सा लगेगा? सर हरियाणा टू यूपी IGST। ठीक है सर जी, वो शायद जो ऊपर वाला आंसर है वो 12% से दिया गया होगा टैलेंट दिखाने के लिए। आपको समझदारी दिखानी है, टैलेंट नहीं। तो 7th का आंसर है बी। 7th का आंसर है बी, बिल्कुल सही सर। इजी है, इसे मुश्किल ना कहिए। अगले वाला जो है वो कई बार हो सकता है कि भूल गए हो आप, कई बार भूल जाता ना बच्चा। प्रेम एंड सन हैज टेकन अ GST रजिस्ट्रेशन ऑन दिस डेट, फेल टू फिनिश द GST रिटर्न फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओइंग टू दिस प्रॉपर ऑफिसर ने उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी और उनपे ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन सर्व कर दिया 31 जुलाई को। क्योंकि देखो जी, अगर आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें 6 रिटर्न अगर आप ना भरें तो आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता होता। ऑर्डर भी सर्व कर दिया। नाउ प्रेम एंड सन वांट्स टू रिवोक द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अरे नहीं, ये तो बड़ा गलत हो गया यार, हम कैंसिलेशन की रेवोकेशन चाहते हैं। कहता कब तक एप्लीकेशन फाइल करनी है? सर वैसे तो 30 दिन ही होता है, पर हो सकता है कि मैं यहाँ पे भी आपको इसका थोड़ा दिखा दूं कि कहाँ लिखा होगा। ये देखिए सर, रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 30 रेड विद रूल 23, वेयर, एक बार पढ़ते हैं, वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज कैरिड कैंसल्ड सो मोटो। सो मोटो मतलब कि डिपार्टमेंट ने अपने आप ही एक्शन ले लिया, बाय प्रॉपर ऑफिसर, सच रजिस्टर्ड पर्सन कैन अप्लाई फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन टू सच ऑफिसर विद इन 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग ऑफ द ऑर्डर। डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर, जब आप पे थोप दिया गया ऑर्डर, आपको चिपका दिया गया, ये ले भाई कैंसिल हो गया। एक होती है डेट ऑफ ऑर्डर कि ऑर्डर किस दिन निकाला गया, वो नहीं देखनी है। डेट ऑफ सर्विस मतलब आप तक पहुंचा दिया गया, वहां से 30 दिन होते हैं आपके पास। सर देखो जी, सर्व्ड दी ऑर्डर 31 जुलाई, अब यहाँ से 30 दिन आपको मिलेंगे, तो आप 30 अगस्त तक कर लो भाई जो आप करना चाहते हो। कि नहीं यार ये तो गलत हुआ मेरे साथ, तो इट शुड बी ए। यस, 8th का ए है जी। और आगे बढ़ते हैं। X6 रजिस्टर्ड इन दिल्ली परचेज गुड्स फ्रॉम PC ट्रेडर रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश। बुक्स खरीदने, सॉरी बुक्स जी नेचुरल है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST है। वैसे हमें इतना कि वो इंस्टीट्यूट कहता है कि तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, पर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट बुक खरीदे और उसका बिल मांगे तो उस पर GST नहीं लगेगा। X6 अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज बुक्स फ्रॉम GTA, जिन्होंने फ्रेट चार्ज किया 9,000 का। GST is payable 5% on such services.
अब XX रजिस्टर्ड इन दिल्ली है, ध्यान से ना, रजिस्टर्ड डीलर, GTA, रिवर्स चार्ज ट्रैक्ट हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट? 9,000 पे अगर हम 5% करें तो 450 बनता है। GST ऑफ 450 इज पेबल बाय XX ऑन रिवर्स चार्ज। अभी तक तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब यहाँ लिख दिया कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाइड ऑफ GTA सर्विस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई वेयर इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल सप्लाई इज exempt, तो इसलिए कोई भी टैक्स जो है वो पेबल ही नहीं होगा। सर आप पहले ध्यान से देख लो, एक्सेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली है, परचेज किया उसने पीसी ट्रेडर से उत्तर प्रदेश से, और एक्सएक्स ने अलग से ट्रांसपोर्टेशन अरेंज की है, कोई पीसी ट्रेडर तो उसे दे नहीं रहा अरेंज करके। कॉम्पोजिट सप्लाई कहाँ बनाई जा रहे हो? बुक्स अलग जगह से आई हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाला बंदा अलग है, दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं। सिंस गुड्स आर एग्जाम्प्ट गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, फालतू की बातें हैं सर। पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, चेक करिए। 9th शुड बी ए, मैं थोड़ा इसको कर दूं आपके सामने, यस 9th जो है वो ए है, बिल्कुल सही है। अब सर, कलीम एंड एसोसिएट मेड एन एप्लीकेशन फॉर कैंसलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ मार्च ड्यू टू द क्लोजर ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक है, काम धंधा रहा नहीं, बंद कर दिया, तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगा दी थी कि भाई हम अपना बंद करना चाहते हैं। एप्लीकेशन फॉर कैंसलेशन ऑफ GST वाज अप्रूव्ड ऑन 14 सितंबर सॉरी। इन द गिवन केस कलीम एंड एसोसिएट, सर यहाँ बात होनी है फाइनल रिटर्न की जो भरनी पड़ती है। कहता है आपको फाइनल रिटर्न ऑन और बिफोर दिस करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है, यहां तक होगा, यहां तक होगा। सर थोड़ा ध्यान से खेलना, आसपास वाले ऑप्शन भी दे रखे हैं, रिवीजन लगा लो। फाइनल रिटर्न की मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन में रिटर्न में मिलेगा, हाँ ये रहा फाइनल रिटर्न, सेक्शन 45 रूल 81। Every person who is required to furnish a return under 39(1) and whose registration has been surrendered, मतलब खुद से और कैंसल्ड, फाइनल रिटर्न भरेगा। कब भरेगा? फाइनल रिटर्न कब भरेगा? फाइनल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड विद इन 3 months from the date of cancellation or the date of order of cancellation, whichever is later। तो यहाँ तो हमें सर एक ही डेट दी हुई है, इट्स एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन वाज अप्रूव्ड 14 सितंबर, तो इसी दिन को मानेंगे हम। अब यहाँ से सर जी कितना टाइम दे रहे हैं आप हमें? 3 महीने दे रहे हैं, ये 14 सितंबर है, 14/9 3 महीने, तो ऑन और बिफोर 14 दिसंबर भर दो बस, और क्या। तो 10th का चेक कीजिए सर, 10th सर डी। सर ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब खत्म होते हैं। आगे हमारे पास 11, 12, 13 और 14, 15 ये कुछ सवाल दे रखे हैं, थोड़े से मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप, थोड़ी कैलकुलेशंस भी है कई जगह पे, अच्छे सवाल है, ये हम अगली वीडियो में कवर करा देंगे। अभी के लिए इतना ही, ओके जी बेटा।